राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित की। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ की गई इन 75 डीबीयू में से 8 डीबीयू भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा खोली गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ये 8 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इंदौर, कानपुर देहात, करौली, कोटा, लेह, सिलवासा, बड़ोदरा और वाराणसी में खोली गई है। वाराणसी में खोली गई डिजिटल बैंकिंग यूनिट के उद्घाटन समारोह में माननीय महोदय अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार ने भी भाग लिया। इस अवसर पर बैंक के अधिकारी संजीव चड्ढा, प्रबंधक निदेशक व सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा, नीलमणि क्षेत्रीय प्रमुख हरिशंकर प्रसाद, उप प्रमुख मनीष पाठक, शैलेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ प्रबंधक विपणन पूजा लाल, सीओओ डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी उपस्थित रहे। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में सभी सेवाएं डिजिटल, पेपरलेस, पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। अलग अलग वर्ग के लोगों की जरूरत और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट 2 माध्यम से सेवाएं प्रदान करेंगी। स्वयं सेवा जोन और डिजिटल सहायता जोन, जिसमें सहायता प्राप्त सेवाएं प्रदान की जाएंगी। स्वयं सेवा माध्यम के तहत दी जा रही डीबीयू सेवाएं वर्ष में 365 दिन 24x7 आधार पर उपलब्ध रहेगी। इन सेवाओं में नकदी निकासी एवं जमा खाता खोलना, सावधि जमा, आवर्ती जमा खाता खोलना, डिजिटल ऋण प्राप्त करना, पासबुक प्रिंटिंग, शेष राशि संबंध पूछताछ, निधि अंतरण और कई प्रकार की अन्य सेवाएं शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव चड्ढा ने कहा कि भारत सरकार के डिजिटल भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप आज शुरू की जा रही डिजिटल बैंकिंग यूनिट अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करेगी और डिजिटल तरीके से वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी डिजिटल रूपांतरण प्रक्रिया जारी है और हमारी यह दूरगामी पहल डिजिटल बैंकिंग का लाभ हमारे देश भर के नागरिकों तक पहुंचना सुनिश्चित करेगी। बजट की जब घोषणा की थी, बजट पेश किया था लोकसभा में, तो उसमें ये प्रावधान रखा था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 75 ऐसे स्थानों पर, 75 ऐसे स्थानों पर डीबीयू डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी और बजट की घोषणा की क्रियान्विति हो गई। आज प्रधानमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से हम सबको संबोधित किया। मेरी ड्यूटी वित्त मंत्रालय ने बनारस में लगाई थी। मैं वाराणसी में हूँ, आज बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ। ये आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की वो ब्रांच है जो डीबीयू डिजिटल बैंकिंग यूनिट कहलाएगी। इसके 3 सेक्शन है। वो अगला जोन जो उधर जोन है वो सेल्फ असिस्टेंट जोन है। कोई आदमी बनारस का आकर के वहाँ कोई भी सेल्फ अपना काम करना चाहे तो वो सेल्फ असिस्टेंट जोन में काम करेगा। ये जो सेक्शन है, जिस सेक्शन में हम और एमडी साहब खड़े हैं, संजीव चड्ढा साहब बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी साहब हैं, एमडी एंड सीईओ, तो इसमें 3 स्टाफ रहेगा। किसी को असिस्टेंट चाहिए डिजिटली, उसको फॉर्म भरना है, कुछ काम करना है, कुछ पैसा निकालना है, किसी को पेमेंट करना है, कोई दिक्कत आ रही हो, आधार नंबर के कारण कोई दिक्कत आ गई, पैन नंबर के कारण आ गई, उसको यहाँ असिस्टेंट करेंगे। 3 लोग, तो सेल्फ असिस्टेंट यूनिट हो गई और डिजिटल असिस्टेंट ये यूनिट होगी। फिर बैंकिंग में डिजिटल जो बैंकिंग है वो क्या काम करती है, किस तरह का काम करती है, इस तरह की एजुकेशन देने की भी जरूरत है। तो अगली यूनिट जो हमारी है वो डिजिटल बैंकिंग एजुकेशन देने की यूनिट है। तो इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट में 3 सेक्शन है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। सेल्फ असिस्ट, कोई ऐसा आदमी है बोल सब जानता हूँ मैं, तो आप ना जाइए सेल्फ में और अपने सेल्फ में कोई डिजिटली काम करके
जो उसके घर पे सुविधा नहीं है वो उससे ज़्यादा सुविधा यहाँ अवेलेबल है, नेट की, हर तरह की, वो करेगा। फिर उसको लगेगा नहीं मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई है, तो ये डिजिटल असिस्टेंट यूनिट में आएगा। यहाँ 3 स्टाफ का हमारे ब्रांच मैनेजर भी है, अभी आपको बताया है, वो मदद करेंगे कि आप इस तरह से करो, ये आपका अकाउंट इसलिए ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, या इसलिए पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, या आपको ये दिक्कत आ गई तो इसको ऐसे करोगे तो ठीक हो जाएगा। लड़का स्टूडेंट है, किसी को भी फॉर्म भरना है, किसी यूपीएससी की तैयारी के लिए आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म हो गया ना सारा, कोई पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरना है, कुछ करना है, कोई इंटर ट्रांजेक्शन करना है, कोई दिक्कत आ गई, किसी बैंक के थ्रू आ गई, वो यहाँ असिस्टेंट के थ्रू, किसी को समझना है कि डिजिटल बैंकिंग होता क्या है तो समझने के लिए भी यूनिट है, वहाँ बैठ करके समझाएंगे, बैंकिंग एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। देखिए, बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। रिक्वेस्ट की है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी बैंक ब्रांच जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है, अभी 75 हैं, आगे बढ़ेंगे ही। जैसे मैं एमडी साहब से बात कर रहा था तो ये कह रहे हम तो काफ़ी आगे ले जाएंगे, तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है उसके सर्विस एरिया अप्रोच में 15-20 किलोमीटर का जो उसका सर्विस एरिया अप्रोच है, उसमें 100 व्यापारी ऐसे ढूंढेगा, 100 व्यापारियों से संपर्क करेगा जो 100% डिजिटल का काम करे। जैसे सफाई कर्मी सफाई करने के लिए उनके यहाँ आ रहे हैं, उनके भी नगद पेमेंट नहीं करे, डिजिटल पेमेंट करे। पर्पज ये है। जी, मेरा नाम संजीव चड्डा है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी और सीईओ हूँ। एक तो सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई हो, प्रधानमंत्री ने आज जो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश को दी हैं। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यहाँ मंत्री जी मेघवाल जी के आने पर हमें बहुत प्रसन्नता है। बहुत ही बड़ा नगर है ये, जिसका बहुत महत्व है, और मंत्री जी आए तो उससे निश्चित रूप से बैंक को बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी डिजिटल को आगे बढ़ाने में। आपसे इतना जिक्र करना चाहूँगा कि जहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा का संबंध है, डिजिटल में बहुत प्रगति हुई है। आज की तिथि में बॉब वर्ल्ड से आप परिचित होंगे, जो हमारी बैंकिंग ऐप है, उसमें रोज़ जितने हमारी 18 शाखाओं में लोग आते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा लोग जो है डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं। परंतु ये भी सत्य है कि आज की तिथि में एक डिजिटल डिवाइड है, सभी भली प्रकार से डिजिटल नहीं जानते। इसके लिए जैसा मंत्री जी ने समझाया, डीबीयू बहुत ज़रूरी है। ये उनके लिए भी अच्छा है जो डिजिटल जानते हैं और पासबुक प्रिंटिंग खुद कर सकते हैं, कैश ले सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं। परंतु साथ ही साथ जिनको इतनी सुविधा नहीं है वो यहाँ आकर हमारी जो स्टाफ है उनसे मदद लेकर लोन की अप्लाई कर सकते हैं, जो भी उनको कार्य करना है, खाता खोल सकते हैं, वो भी संभव है। तीसरा, मंत्री जी ने जैसे कहा कि बहुत ही आवश्यक है जो आज हम कर रहे हैं वो तो करें, परंतु साथ साथ कल की तैयारी के लिए लोगों में जागरूकता लाएं कि डिजिटल का कितना महत्व है। उसका महत्व इसलिए भी है कि आप सबको सुविधा कार्य करने के लिए, उसका इसलिए भी महत्व है क्योंकि ये पारदर्शी है। जैसे मंत्री जी ने कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि डिजिटल के माध्यम से जो पैसा सरकार देती है वो लोगों के खाते में बिल्कुल चले जाता है, उसकी कोई लीकेज नहीं होती। इसलिए जितना डिजिटल की बेहतरी होगी, जितनी बढ़ोतरी होगी, देश की उतनी ही प्रगति होगी।